नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था भारत का भूगोल और मैंने कहा था इसको शुरू से लेकर अंत तक मैं पढ़ाऊंगा। भारत का सामान्य परिचय मैं आपको पढ़ा रहा था। पहला चैप्टर आपका था, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि इसके दो पार्ट आएंगे, यानी भारत का जो सामान्य परिचय है इसके दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको भारत के बारे में बेसिकली बताया कि भारत की स्थिति व विस्तार क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है और उसका क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक्स होते हैं भारत के बारे में वो मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपको कहा था कि पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ना है कि वो किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं, कितनी लंबी उनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, जलीय सीमा वाले देश कौन से हैं, स्थलीय सीमा वाले देश कौन से हैं, ये सब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग ज़्यादातर मैप के ज़रिए पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में तो मैंने मैप के ज़रिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट उतना था नहीं, लेकिन आज जो पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग मैप के ही ज़रिए पढ़ेंगे। सारा नोट्स PDF आपको मिल जाएगा, उसकी कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। पड़ोसी देश, अब देखिए यहाँ पर 3-4 लाइनें लिखी हुई, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको मैप में समझाता हूँ। देखिए पहला है भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले, 1 मिनट मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है, यानी कि भारत से जो देश स्थल भाग से जुड़े हैं तो उन देशों की संख्या कितनी है? 7। ये देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश ये भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। अभी हम लोग इसको विस्तार में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं, कितनी लंबी सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय भाग वाली हो गई कि स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं। अब एक आता है यहाँ पर कि दो द्वीपीय देश भी हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं, मतलब ये जलीय सीमा एक प्रकार से बनाते हैं। एक तो है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। एक और देश का नाम आ जाता है कहीं कहीं इंडोनेशिया। हालांकि इंडोनेशिया का नाम आपको बहुत कम जगह मिलेगा कि भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन हम उसको पड़ोसी देश मानते हैं। बेसिकली दो यहाँ पर जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारत को पहले उपमहाद्वीप कहा जाता था या महाद्वीप कहा जाता था। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये शामिल थे भारतीय उपमहाद्वीप में। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक नाम है इसका, देखिए पाक जल संधि है तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। भारत के कुल कितने राज्य हैं? 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। अभी हम उन राज्यों को मैप में देखेंगे और सब कुछ आराम से पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग मैप की बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसका थोड़ा डायरेक्शन यहाँ पर लेता हूँ सही से ताकि आपको सही से दिखे। ये देखिए सबसे पहले है भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से लगती है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 देश कौन कौन से हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ देखिए, ये देखिए पाकिस्तान है, भारत की सीमा लगती है, ये यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान भारत से सीमा बनाता है। अब राज्य हम यहीं पर देख लेते हैं, राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, गुजरात जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। राजस्थान पाकिस्तान से सीमा बनाता है। फिर यहाँ देखिए पंजाब भी बनाता है और जम्मू कश्मीर, यानी कि 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये 5 राज्य ऐसे हैं। 5, अब तो 5 हो गए, पहले 4 ही थे। देखिए लद्दाख भी होगा क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए 5 राज्य बनाते हैं। पहले क्या था, एक ट्रिक आप याद रखिए, पंगु राज्य।
अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो एक ट्रिक है पंगू राज। पंगू राज का मतलब है पा से पंजाब, गू से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। ये हो गया पहले की बात हो गई। लेकिन अब चूँकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया, इसलिए लद्दाख भी सीमा बनाता है। तो टोटल 5 राज्य ऐसे हो गए जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा एक और समझ लीजिए, इसका उल्टा भी समझते जाइए, ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। अभी कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो गुजरात है वो कितने देशों से सीमा बनाता है। गुजरात, तो गुजरात कितने देशों से सीमा बनाता है? एक ही, पाकिस्तान से ही बनाता है। राजस्थान भी एक ही देश से सीमा बनाता है। पंजाब एक ही देश से सीमा बनाता है। ओके, तो ये हो गए आपके कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये एक ही देश से सीमा बनाते हैं। वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हमारे देश से कितनी बड़ी सीमा बनाता है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। इसको आपको नोट करना है। यानी कि ये जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है ये लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान वाला पूरा हिसाब आपका हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के जो बीच ये रेखा है, इसको बोलते क्या है? तो इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। यानी जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, अब बात आती है अफ़गानिस्तान की। यानी पाकिस्तान वाला मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कितनी लंबी सीमा बनाते हैं, सब कुछ। अब यहाँ एक देश है अफ़गानिस्तान, ये देखिए, इसका आपको यहाँ दिख रहा है। तो अफ़गानिस्तान देखिए यहाँ थोड़ा सीमा बनाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये गलियारा खुला हुआ है ऐसे। तो अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है, पीओके जिसे हम कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको लिखा रहता है कि अफ़गानिस्तान भारत से सीमा नहीं बनाता, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा बनती है। लेकिन चूँकि इसको, इस वाले हिस्से को, ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा, इसको हम लोग अपना हिस्सा मानते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है। और ये सीमा है, देखिए ये छोटी सी सीमा है, ये लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा है, 106 किलोमीटर। तो अगर पूछे आपसे कि कौन सा एक राज्य है जो अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है, तो जम्मू कश्मीर। पहले तो ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये हो गया लद्दाख, क्योंकि अब बढ़ चुका है। तो अब अगर पूछे कि अफ़गानिस्तान से कौन सा राज्य सीमा बनाता है भारत का, तो लद्दाख। और इस रेखा को, ये जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा थी, वैसे ही भारत अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। लेकिन कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि भारत के बीच नहीं है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब चूँकि ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान के कब्ज़े में है, तो इसलिए कहीं कहीं आपको उस तरह लिखा मिल जाएगा। हालांकि इसको हम अपना पार्ट मानते, मैंने बताया, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे अफ़गानिस्तान और भारत के बीच ये रेखा 106 किलोमीटर है, जिसको हम बोलते हैं डूरंड रेखा। तो अफ़गानिस्तान वाला भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं चाइना की। ये पूरा चाइना है, देखिए ये पूरा क्या है, सॉरी, यहाँ ये पूरा आपका चाइना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना कितने राज्य से सीमा बनाता है। तो चाइना जो है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है चाइना। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, या जिसको आप लद्दाख कहते हैं, अब चेंज हो गया। हालांकि किताबों में आपको जम्मू कश्मीर ही मिलेगा। तो ये देखिए चाइना यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा बनाता है। तो ये पहला हो गया जम्मू कश्मीर, या हम इसको लद्दाख बोल सकते हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग है। तो पहला राज्य जो कि चाइना से सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर।
दूसरा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश, ये भी ये छोटा सा सीमा बनाता है, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड, आप यहाँ देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला जो राज्य है ये उत्तराखंड आ जाता है, तो ये भी सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 राज्य हो गए। मैंने कहा था टोटल 5 राज्य हैं, मैंने आपको 4 बताया होगा, 5 हैं। फिर यहाँ देखिए सीधे आप चले आइए, यहाँ पर चले आइए सिक्किम, ये देखिए छोटी सी सीमा यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ पर एक हमारा राज्य है सिक्किम, तो ये भी सीमा बनाता है चाइना से। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक यहाँ भी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो टोटल 5 राज्य हो गए जो सीमा बनाते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, एक तो लद्दाख है जिसको हम पहले जम्मू कश्मीर में जोड़ते थे, अब अलग हो गया। फिर दूसरा हमारा है हिमाचल प्रदेश जो चाइना से सीमा बनाता है। तीसरा है उत्तराखंड, 3 इधर हो गए। चौथा है सिक्किम, और 5वां जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं, और ये टोटल कितने किलोमीटर सीमा बनाते हैं, तो 3488 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ लें और फिर ये जोड़ लें और यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल सीमा हो जाती है 3488 किलोमीटर। अब एक आता है मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच है। तो दरअसल मैकमोहन रेखा जो है वो इतनी ही है, देखिए अरुणाचल प्रदेश और भारत के बीच, ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। ओके, इन सबको नहीं कहते, ये जो सारी हैं इनको नहीं बोलते। मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच है, इतने को ही हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो आई होप अब आपको चाइना वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। चाइना से टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। अब बात करते हैं नेपाल की। तो यहाँ पर नेपाल स्थित है, देखिए ये वाला पार्ट। नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, सबसे पहले जान लीजिए। नेपाल से भी 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, कितने, 5। अब कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सीमा बनाता है उत्तराखंड। तो पहला राज्य कौन सा है जो नेपाल से सीमा बनाता है, उत्तराखंड। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, हो गया उत्तराखंड। दूसरा आप देखिए ये है उत्तर प्रदेश, ये भी सीमा ऐसे बनाता है। तो दूसरा राज्य हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के बाद आप यहाँ चले आइए बिहार, ये देखिए ये भी सीमा बनाता है नेपाल से। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीमा बना रहा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब यहाँ पर एक देश यहाँ पर और है, आप देखिए यहाँ सिक्किम भी नेपाल से सीमा बनाता है। तो 4 हो गए। अब एक और बचता है पश्चिम बंगाल। आप ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पश्चिम बंगाल है देखिए ये ऐसे 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 यहाँ तक चला आया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सीमा बना लेता है, यहाँ पर आप देखिए इसको। तो नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो हो गया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। और टोटल इनकी सीमा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर सीमा बनती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश की, या फिर चलिए पहले हम लोग भूटान की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक देश है भूटान, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो इससे भारत के टोटल 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य, 4 राज्य। सबसे पहले तो यहाँ पर आप यही देख लीजिए, ये जो सिक्किम है ये भूटान से सीमा बनाता है। फिर यहाँ देखिए ये पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है। ये जो पीले कलर का है देखिए, ये बहुत ही ऐसे गली के रूप में ऊपर निकल गया है,
और ये नेपाल से भी सीमा बना लेता है, भूटान से भी सीमा बना लेता है। तो कौन से 2 राज्य हो गए? सबसे पहले मैंने आपको बताया सिक्किम, जो कि भूटान से सीमा बनाता है। फिर यहाँ मैंने आपको पश्चिम बंगाल बता दिया। अब यहाँ एक और देश है, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये भी भूटान से सीमा बनाता है। और जो चौथा देश है वो है असम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान से सीमा बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा, भूटान और सिक्किम की सीमा, भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमा, भूटान और असम की सीमा। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान से सीमा बनाते हैं। इनकी टोटल जो लंबाई है सीमा की 699, यानी भारत और भूटान के बीच जो कुल सीमा की लंबाई हो 699 किलोमीटर है। तो मैंने आपको बता दिया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, फिर उसके बाद मैंने आपको नेपाल और भूटान बता दिया। अब हम बात करते हैं, एक देश है बांग्लादेश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बांग्लादेश, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार बांग्लादेश फैला हुआ है। ये इतना बांग्लादेश आपका है। तो बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो गया, जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाता है। ये देखिए, ये पूरी सीमा पश्चिम बंगाल के द्वारा बनाई जाती है। फिर इधर आप चले आएंगे तो यहाँ देखिए छोटी सी सीमा यहाँ पर असम बनाता है। ये पूरा असम है जो नीले कलर का है। तो ये भी छोटी सी सीमा यहाँ पर बनाता है बांग्लादेश से। तो पश्चिम बंगाल, असम। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा ये राज्य है मेघालय, ये भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। दोनों सटे हुए हैं, ये देखिए सीमा। फिर यहाँ पर त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, इसलिए इसको त्रिपुरा बोलते हैं। तो त्रिपुरा भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। एक राज्य और है, यहाँ पर आप देखिए मिजोरम, ये मिजोरम है। तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इनकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, यानी कि सबसे लंबी भारत की सीमा किस देश से बनती है? बांग्लादेश। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बनती है ये सबसे ज़्यादा लंबी है। 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनती है। जबकि अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच देखें तो 3323 किलोमीटर, भारत चाइना के बीच देखें तो मैंने आपको बताया 3488 किलोमीटर, भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर, भारत म्यांमार के बीच 1613, अभी म्यांमार मैंने नहीं बताया है। तो भूटान 699 किलोमीटर। अब एक देश और बचता है यहाँ पर, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, म्यांमार। ये देखिए, ये पूरा ये जो है ये इलाका म्यांमार का है। तो म्यांमार से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य। कितने? 4। देखिए, एक तो यहाँ मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि भारत से सीमा बनाते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ ये देखिए, यहाँ सीमा बनती है अरुणाचल प्रदेश की, ये पूरी सीमा। फिर यहाँ बनती है नागालैंड की, यहाँ बनती है मणिपुर और यहाँ मिजोरम। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। टोटल लंबाई की बात करें तो ये 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं भारत और म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि कौन कौन से राज्य हैं
जिनसे पड़ोसी देश की सीमाएं लगती हैं। अब इसी से संबंधित एक चीज़ और है, थोड़ा सा हम लोग अलग से उसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा टोटल 17 राज्य भारत के ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। तो हम एक एक इसमें देख लेते हैं कि सिक्किम कितने देश से सीमा बनाता है। ये भी इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित ये भी है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। सिक्किम जो राज्य है वो कितने देशों से सीमा बनाता है। तो देखिए सिक्किम हमारा है यहाँ पर, और सिक्किम एक तो चाइना से सीमा बनाता है, ये देखिए चाइना से, फिर यहाँ नेपाल से, फिर भूटान से, यानी कि सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, जान लीजिए, खास करके ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, ये समझने में बहुत कठिनाई होती है। तो सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और चाइना। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले आप देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एक तो चाइना से सीमा बनाता है, ये है अरुणाचल प्रदेश, और इसकी सीमा चाइना से हो गई। फिर यहाँ देखिए भूटान से हो गई इसकी सीमा, फिर यहाँ म्यांमार से, यानी कि 3 देश ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। या फिर हम इस तरह से बोलें कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा बनाता है, चीन, भूटान, म्यांमार। नागालैंड, नागालैंड यहाँ पर है जिसकी राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो ये बेसिकली एक ही देश से सीमा यहाँ पर बनाता है जो कि म्यांमार। ये देखिए नागालैंड और म्यांमार के बीच सीमा, ये है म्यांमार और यहाँ पर है नागालैंड। तो म्यांमार एक ही राज्य से सीमा बनाता है, हम कहें एक ही जो देश है उसी से म्यांमार सीमा बनाता है। यहाँ पर नागालैंड जो है वो सिर्फ म्यांमार से सीमा बनाता है। फिर यहाँ पर आगे बात आती है मणिपुर। तो देखिए नागालैंड के नीचे ही मणिपुर है, ये देखिए, तो ये भी सिर्फ म्यांमार से ही सीमा बनाता है। नागालैंड और मणिपुर एक ही देश से सीमा बनाते हैं, वो भी म्यांमार से। अब एक उसी के नीचे है मिजोरम, ये है मिजोरम जिसकी राजधानी आइजल। मणिपुर की राजधानी मैंने यहाँ पर इम्फॉल बता दिया, और मिजोरम की राजधानी आइजल। तो मिजोरम 2 देशों से सीमा बनाता है, एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा मिल जाती है, और एक यहाँ पर म्यांमार। तो मिजोरम 2 देशों से सीमा बनाता है, बांग्लादेश, म्यांमार। अब एक देश आता है, सॉरी एक राज्य आता है हमारा त्रिपुरा, ये देखिए पीले कलर का। तो त्रिपुरा सिर्फ एक राज्य से सीमा बनाता है, वो भी बांग्लादेश से। ये देखिए घिरा हुआ है तीनों तरफ से बांग्लादेश से। फिर यहाँ पर बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय यहाँ पर है, और ये भी एक ही पड़ोसी देश है जिससे सीमा बनाता है, किससे? बांग्लादेश से। तो मेघालय जो हमारा राज्य है ये एक देश से सीमा बनाता है, बांग्लादेश। फिर इसके बाद असम आता है। तो ये देखिए ये है असम, पूरा का पूरा असम 2 देशों से सीमा बनाता है, असम 2 देशों से सीमा बनाता है, एक तो यहाँ भूटान है और एक यहाँ बांग्लादेश। अगर हम असम की बात करें तो यहाँ देखिए भूटान से और बांग्लादेश, यानी 2 देशों से सीमा बनाता है। फिर इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने देशों से सीमा बनाता है? तो 3 देश। यहाँ है हमारा पश्चिम बंगाल, ये देखिए यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो ये एक तो यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश से सीमा बनाता है, फिर यहाँ नेपाल और यहाँ भूटान, यहाँ पर भूटान है अपना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। ये सब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगा। फिर है बिहार। तो बिहार की सीमाएं सिर्फ और सिर्फ, ये है बिहार, इसकी सीमाएं सिर्फ नेपाल से मिलती है। एक राज्य जो हमारा बिहार है सिर्फ एक ही देश से सीमा बनाता है, नेपाल। फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ है, देखिए ये भी सिर्फ नेपाल से सीमा बनाता है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश इससे सीमा नहीं बनाता। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर है, ये है हमारा उत्तराखंड। तो एक तो ये नेपाल से सीमा बनाता है, इधर इस साइड में नेपाल से और इस साइड में चाइना से। तो 2 देश हो गए जिससे उत्तराखंड सीमा बनाता है। फिर आ गया हिमाचल प्रदेश। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना
यानी चीन से सीमा बनाता है। ये देखिए ये सीमा जो है। फिर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो है वो 3 देशों से सीमा बनाता है। हम इसको अभी पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर मान के चल रहे हैं, अभी हमने अलग नहीं किया, क्योंकि अलग कर दो तो अभी किताबों में ऐसा दिया नहीं है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। तो ये 3 देशों से सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। एक तो इधर चाइना से बना लिया, इधर अफ़गानिस्तान से और इधर पाकिस्तान से। तो जम्मू कश्मीर 3 देशों से सीमा बनाता है। हालांकि इसको आप अगर बांट दें जम्मू कश्मीर को, कश्मीर अलग कर दें, लद्दाख अलग कर दें, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि लद्दाख 3 देशों से सीमा बनाएगा, यानी कि चाइना से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से। और जो जम्मू कश्मीर है वो एक ही देश से तब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से। अगर हम बांट दें तो फिर यहाँ पंजाब की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से सीमा बनाता है। राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से सीमा बनाता है। गुजरात की बात करें तो ये भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही सीमा बनाता है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक ही देश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई जो कि मैप के ज़रिए ही बताना सही था। मैं चाहता तो आपको PDF के द्वारा भी बता देता, लेकिन वहाँ बताना थोड़ा सा सही नहीं था। जो कुछ भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा था भाई जब पढ़िए, मैं पढ़ाऊँ तो आप मैप खोल के बैठे, क्योंकि मैं या तो नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा या तो मैप के साथ। तो जब मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊँ तो मैप खोल के बैठिए, मैप के साथ पढ़ाऊँ तो नोट्स खोल के बैठिए, कॉपी किताब में लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है। डूरंड रेखा यानी भारत का जो POK वाला पाकिस्तान का कब्जा है उसके बीच, और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अब यहाँ कुछ चीज़ आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। देखिए ये कुछ द्वीप समूह है। जब मैं आपको द्वीप समूह पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा के बीच है। अभी आपको थोड़ा सा इसे रटना पड़ेगा। जब मैं द्वीप समूह पढ़ाऊँगा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इनको बताऊँगा मानचित्र में। तो 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। यानी अंडमान और निकोबार के बीच जो है वो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री अक्षांश। यहाँ 6 डिग्री चैनल का मतलब 6 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके, तो 10 डिग्री वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये अंडमान और अंडमान का एक छोटा सा द्वीप है लघु अंडमान, और निकोबार जिसका एक छोटा सा द्वीप है कार निकोबार, इनके बीच में है। तो सीधे सीधे आप कह लीजिए अंडमान और निकोबार द्वीप के जो बीच है वो 10 डिग्री चैनल है, या फिर आप इस तरह बोलिए लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल है। एक यहाँ जल संधि आती है, जैसे मैंने आपको बताया था पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। मतलब जल संधि का मतलब एक पतली सी जल का क्षेत्र आप कह सकते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो उसको बोलते हैं पाक जल संधि। ऐसे ही एक जल संधि है कोको जल संधि, जो कि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है। कोको द्वीप है म्यांमार का और अंडमान द्वीप किसका है, भारत का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं, कितने किलोमीटर सीमा बनाते हैं, राज्यों के नाम, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया मैप में। अब यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कुछ मैंने फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं। भारत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, या आप इसको टॉपिक कह सकते हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। जैसे प्रादेशिक जल सीमा, ये भारत की 12 समुद्री मील तक है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, यानी कि एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैप बना के, मान लीजिए ये भारत की जो प्रायद्वीपीय वाली स्थिति है। ओके, ये भारत का दक्षिण वाला भाग है। इधर सब जल है आपका पूरा, ये सब क्या है, ये सब जल है, ये सब जल है। तो जलीय सीमा भी बटी हुई प्रत्येक देशों की, यानी कि ये बात कर रहा है कि प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। यानी कि मान लीजिए ये भारत की प्रादेशिक जल सीमा है यहाँ से यहाँ तक।
ऐसे। तो ये जो सीमा है, इतना जलीय भाग, इस पर भारत का पूर्ण अधिकार है। बिना भारत की अनुमति के कोई भी देश अपने जहाज़ों को अंदर नहीं ला सकता। ये जो जलीय भाग है इतना बीच का, ये 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी देश नहीं ला सकता, इस पर भारत का पूरा अधिकार है। तो ये हो गई। अब इसके आगे एक है संलग्न जल सीमा, इसको बोलते हैं 24 मील तक, यानी कि 24 समुद्री मील तक ये लगता है। 24 समुद्री मील तक भारत का संलग्न जल सीमा। अब इसको भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका ये भारत है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 12 समुद्री मील हो गया। अब इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर 24, यानी अब ये पूरा ये जो एरिया है, सॉरी यहाँ पर ये जो एरिया है 12 से लेकर 24 समुद्री मील तक, इस वाले एरिया में अगर कोई जहाज़ आता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय जलयान आता है, तो वो भारत को टैक्स देगा। भारत को राजकोषीय कर लेने का अधिकार है, तभी वो इसमें प्रवेश करने देगा। अब इसके आगे एक और आता है, ये देखिए अनन्य क्षेत्र मंडल। अनन्य क्षेत्र मंडल जो है वो 24 समुद्री मील तक, सॉरी 200 समुद्री मील तक आता है अनन्य क्षेत्र मंडल। तो अनन्य क्षेत्र मंडल फिर से यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 24, और एक और सीमा है जो कि लगभग 200 समुद्री मील तक है, ये वाली लास्ट वाली सीमा। यहाँ पर से ऐसे बन नहीं रहा, तो ये जो 200 समुद्री मील तक है, इस पर भारत का अल्प अधिकार है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भारत क्या कर सकता है कि अपने कोई प्रयोग कर सकता है, कोई परीक्षण कर सकता है। अगर यहाँ पर समुद्र के नीचे महासागर में कोई खनिज संपदा मिलती है, संसाधन मिलता है, तेल मिलता है, तो उस पर भारत का अधिकार होगा। तो टोटल अगर हम कहें कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो मान लीजिए ये आपका भारत है, और यहाँ से लेकर के 200 समुद्री मील तक का जो समुद्र होगा या महासागर होगा, ये सब भारत के अधिकार में रहेंगे कहीं ना कहीं। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर है भारत का औसत, ये कलर इसका दरअसल चेंज हो जाता है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई से किया था। अगर किसी देश में किसी पहाड़ पर्वत की ऊंचाई मापनी है, तो जो समुद्र तल लेंगे वो चेन्नई से लेंगे, यानी कि उसकी दूरी चेन्नई से मापेंगे ऊंचाई। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है विश्व में। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। और अगर हम बात करें कि भारत कुल विश्व का कितने प्रतिशत है, तो 2.4%। पड़ोसी देशों की संख्या 7। विश्व जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 17%, यानी कि विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17% जनसंख्या भारत की ही है। और पूर्वी और जो पश्चिमी छोर के बीच समय है का अंतराल है या समय अंतर है, वो 2 घंटे का है। तो ये टोटल आपके मैंने 2 पार्टों में भारत का परिचय समझा दिया, आपको बता दिया। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत में, यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है। फिर दूसरे वाले पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत की जलीय स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है, कितने कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कितने किलोमीटर बनाते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। तो कम से कम 2-3 बार आपको वीडियो को देखना है, फिर आपको PDF से पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।